माननीय सदस्यगण, अब एक मंत्री सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 31 रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री एक सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि कल कानून व्यवस्था के स्तन प्रस्ताव पर चर्चा के एक बात स्तन में उठी थी। सोशल मीडिया के अपराधियों के, गैंगस्टरों के महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे युवा वर्ग में इन तत्वों की छवि एक नायक के रूप में बनती है। ऐसे आपराधिक तत्वों का गुणगणाना न केवल हमारे समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करता है, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात कार्यरत हमारे पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुंचता है। इस सदन का मानना है कि हर प्रकार की मीडिया के सभी साथियों को अपराधियों को, गैंगस्टरों को के किसी भी प्रकार के महिमा मंडन करने से परहेज करना चाहिए। इस दिशा में उनके नाम व फोटो तो बिल्कुल नहीं छापने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन सर्वसम्मति से सभी मीडिया मंचों पुरजोर आग्रह करे कि वे अपराधियों के महिमा मंडन की प्रवृत्ति और प्रयासों को पूरी सजगता के हतोत्साहित करें और नई पीढ़ी को शिक्षा, परिश्रम और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले विचारों पर प्राथमिकता दे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कल कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में एक बात सदन में उठी थी कि सोशल मीडिया में अपराधियों एवं गैंगस्टरों को महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे युवा वर्ग में इन तत्वों की छवि एक नायक के रूप में बनती है। ऐसे आपराधिक तत्वों का गुणगान न केवल हमारे समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करता है, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात कार्यरत हमारे पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुंचाता है। इस सदन का मानना है कि हर प्रकार के मीडिया के सभी साथियों को अपराधियों और गैंगस्टरों के किसी भी प्रकार के महिमा मंडन करने से परहेज करना चाहिए। इस दिशा में उनके नाम व फोटो तो बिल्कुल नहीं छापे जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि ये सदन सर्वसम्मति से सभी मीडिया मंचों को पुरजोर आग्रह करे कि वे अपराधियों के महिमा मंडन की प्रवृत्ति और प्रयासों को पूरी सजगता से हतोत्साहित करें और नई पीढ़ी को शिक्षा, परिश्रम एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले विचारों को प्राथमिकता दें। प्रश्न है कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 1 पंचकुला की एनएसएस इकाइयों के स्वयंसेवक आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मंत्री हरियाणा विधानसभा सदस्य सुविधा द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पूर्व स्थापित करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधानसभा सदस्य सुविधा द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पूर्व स्थापित करता हूं। मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि हरियाणा विधानसभा सदस्य सुविधा द्वितीय संशोधन 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा सदस्य सुविधा द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, बीच में बोलना चाहता हूँ।
बोल लूं, इजाजत है स्पीकर साहब। ये जो आपने बिल पेश किया है, ऐतिहासिक बिल है, बहुत अच्छा बिल है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पहली बार बहुत साल के बाद जो काम इस सरकार ने करे हैं, ऐसे पहले कभी नहीं करे। आपका भी ये कार्यकाल स्पीकर साहब बहुत बढ़िया माना जाएगा, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया माना जाएगा। बहुत अच्छा फैसला है ये बिल सराहनीय बिल है आपका। ये नहीं और भी सराहनीय काम करे। पहले शुरू में एक बार हुड्डा साहब ने पेंशन बढ़ाई थी, लोगों ने सबने तारीफ की। फिर खट्टर साहब ने पार्क बनाया और ड्राइवर और पीए की तनख्वाह 20-20 हजार करी, जो पहले ड्राइवर की नहीं मिलती थी। और उसके अलावा 10,000 रुपए जो बेचारे पेंशन लेते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट के करे। सारा काम बढ़िया करके वो कैप लगा के बीच में वो गड़बड़ करके वो कैप आपने हटाने का फैसला किया इस सरकार ने। 15 से 20 पैटी करी, यानी सारे काम सराहनीय करे हैं। आपका काम बहुत कमेंडेबल है और सर्वसम्मति से ये बिल आपका मैं आग्रह करता हूं सबसे पास करो। चलिए।